गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आपका गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में स्वागत है और आज हम फिर एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक्स में कि व्हाट इज़ द लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि लीप ईयर है क्या और इसको आपके जीवन में हमेशा ज़रूरत पड़ती है लीप ईयर की। तो आज हम लोग लीप ईयर को समझेंगे कि लीप ईयर है क्या, कैसे हम लीप ईयर को पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीप वर्ष 4 साल बाद क्यों आता है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बहुत ज़्यादा उठता है कि आखिर लीप वर्ष 4 साल बाद ही क्यों आता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंस इसका कारण है, आपको पता होगा मैंने एक फिगर बनाया, ये है सन सूर्य और ये है अर्थ पृथ्वी। आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करता है। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। यह 6 घंटा समय के साथ जमा होता जाता है और 4 साल में 24 घंटे अर्थात एक दिन अतिरिक्त बढ़ जाता है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटा में लगाती है। अब 365 दिन और 6 घंटा दूसरे साल में फिर 365 दिन और 6 घंटा लगाएगा तो 2 साल में 12 घंटा हो जाएगा, 3 साल में 18 घंटा हो जाएगा और 4 साल में 24 घंटा हो जाएगा। और आपको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 24 घंटे में एक दिन होता है, यानी कि पूरे 4 साल जाने के बाद एक दिन और अतिरिक्त उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही वजह है कि हम लीप ईयर 366 दिन का होता है। ध्यान रखेंगे, लीप ईयर जो है 366 दिन होता है, जबकि जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। तो 366 दिन इसलिए होता है कि 365 दिन में एक दिन जो अतिरिक्त दिन जो है हमारा 4 साल में जुड़ रहा है वो जुड़ जाता है और 366 दिन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें दिनों की संख्या होती है 366 दिन। अब यह एक्स्ट्रा एक दिन जो है वो फरवरी माह में जुड़ता है। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये किसी और महीने में नहीं जुड़ता है बल्कि फरवरी माह में ही जो है जो वो एक्स्ट्रा एक दिन हो रहा है वो जुड़ता है। यानी फरवरी का महीना जो है 28 + 1 यानी 29 दिन। तो जब भी कोई वर्ष अगर लीप ईयर है तो उसमें फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है, ये ध्यान रखेंगे। और जो वर्ष होगा उसमें दिनों की संख्या जो होगी एक साल में वो 366 दिन होगी। अब बात करते हैं हम साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है, तो देखिए साधारण वर्ष जो होता है कि एक वर्ष 365 दिन का होता है। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसमें जो है पूरे एक साल में 365 दिन होंगे और उस साल में जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होगा। तो जब साधारण वर्ष होता है तो फरवरी 28 दिन का होता है और जब लीप वर्ष होता है तब फरवरी हमारा होता है कितने दिन का, 29 दिन का। साधारण वर्ष रहेगा तो एक वर्ष में 365 दिन होगा और अगर लीप वर्ष होगा तो एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये बात जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे और आपको ये भी पता चल गया कि 4 साल बाद ही जो है लीप ईयर क्यों आता है। अब हम देखेंगे कि लीप ईयर का पहचान कैसे करें। आपको एक वर्ष दे देता और पूछता है कि यह लीप ईयर है कि नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, लीप ईयर कोई भी वर्ष है या नहीं है, इसकी पहचान के लिए हमें जो है इस नोट्स को सही ढंग से समझना होगा। देखिए मैंने नोट्स में लिखा है कि अगर वर्ष शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर हो तो उसे 400 से कटना चाहिए। अगर कोई वर्ष अगर लीप वर्ष है और सेंचुरी वर्ष है, ध्यान रखिए सेंचुरी का मतलब होता है कि वो 100 साल का जो है क्या होना चाहिए, मल्टीप्लायर होना चाहिए, 100 का मल्टीप्लायर। तो 100 का मल्टीप्लायर जो होता है 200, फिर 300, 400, 500, ये मल्टीप्लायर होते हैं। तो मल्टीप्लायर जो होता है सेंचुरी ईयर्स वो 400 से कटना चाहिए तब जाके लीप ईयर होगा।
आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि 400, 800, 1200 लीप वर्ष है। ध्यान रखेंगे ये शताब्दी वर्ष है क्योंकि डबल जीरो है लास्ट में, और ये 100 के सभी मल्टीप्लायर हैं, तो ये 400 से कट जाएंगे। तो देखिए 400 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यह लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 200, 300, 500, बताइए लीप वर्ष है कि नहीं है, तो यह लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि देखिए सेंचुरी वर्ष है और ये 400 से नहीं कटेगा। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वर्ष दिया गया है वो सेंचुरी है कि नहीं है। अगर सेंचुरी है तो उसको 400 से कटना चाहिए। अगर 400 से कटेगा तब जाके लीप वर्ष होगा, और 400 से नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तब क्या करेंगे हम लोग। तो अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तो उस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि अगर वर्ष शताब्दी वर्ष या सेंचुरी वर्ष न हो तो उसे 4 से कटना चाहिए। वो 4 से कटेगा तब जाके हम कहेंगे कि यह लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं होगा। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल से इसमें दिया गया है कि 1914, 2005, 2023 ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि देखेंगे ये सेंचुरी वर्ष नहीं है। जब सेंचुरी वर्ष नहीं है तो 4 से हम भाग देंगे, अगर 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, और नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा। तो देखेंगे ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट वाली 2 संख्या 14 है, 4 से नहीं कटेगी। इधर लास्ट में 2 संख्या 05 है, ये भी 4 से नहीं कटेगी, अतः यह लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 2016, 2020, 2024, 2028 यह लीप वर्ष है, क्योंकि आप देखेंगे सेंचुरी वर्ष नहीं है। जब सेंचुरी वर्ष नहीं होता है तो 4 का भाग देते हैं, अगर 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखेंगे सारे के सारे 4 से कट जाएंगे, अतः यह लीप वर्ष होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि कौन लीप ईयर होता है और कौन लीप ईयर नहीं होता है। तो ये था मेरा लीप ईयर। तो लीप ईयर का टॉपिक्स मेरा ख़त्म हुआ, और आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद, और जय हिंद, वंदे मातरम।